हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन गेटवे क्लासेस एंड आई एम राखी ए निर्वाल। सो बेटा, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो आज नहीं तो कल इंटर्नशिप या जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अपना रेज्यूमे बनाने वाले हैं। क्योंकि रेज्यूमे आपका एक वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेसिस पर आपकी फर्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है। तो अगर ये आपका इतना इंपॉर्टेंट डेटा है, इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो आप इसको कैसे बनाना चाहिए, आपका ये नीट एंड क्लीन तरीके से इंटरव्यूअर को, एम्प्लॉयर को आपको कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपकी एंड टू एंड पूरा रिज्यूमे बिल्डिंग पे बात करेंगे। तो ये वीडियो बेटा आपको स्टार्टिंग से लेके बिना स्किप किए, बिना फास्ट फॉरवर्ड मोड में देखे हुए एंड तक देखना है। क्योंकि इसको देखने के बाद आप जब रेज्यूमे बनाएंगे अपना, तो वो आपका अपना खुद का रेज्यूमे होगा, वो किसी का भी कॉपी पेस्ट नहीं होगा। और शायद से आप कहीं ना कहीं जब आप रेज्यूमे बनाते हो तो आप अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो, क्योंकि आपके रेज्यूमे में जो भी लिखा हुआ है वो ही आपके इंटरव्यू को ड्राइव करेगा। तो आपका इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाने वाला है, आपने अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट किया है, और कितना ऑनेस्टली चीजों को आपने वहां पे शो किया है। कोई भी अचीवमेंट ऐसा तो नहीं जो आपसे मिस हो जाए। तो ये सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर नहीं है कि जहां पे आपने एक बेसिक डिटेल्स डाली और आपने सबमिट कर दिया। बेटा, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जहां पे आपके प्रोफेशनल करियर्स, आपके अचीवमेंट्स, आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स, लाइक जो भी आपका अभी तक का प्रोफेशनल पाथ रहा है, वो सब आप वहां पर शो करते हो। और रेज्यूमे सिर्फ आपको फ्रेशर्स के लिए नहीं, आगे चल के भी आप अपनी जॉब के लिए स्विच करोगे उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर मैं स्पेशली बात करूं बीटेक थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर स्टूडेंट के पास तो टाइम ही नहीं है, तो उन लोगों ने वैसे अपना रिज्यूमे बनाया भी होगा, लेकिन आप मेरी ये वीडियो देखने के बाद अपने रिज्यूमे में जरूर एनहेंसमेंट करना चाहोगे। तो चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। रिज्यूमे बिल्डिंग किन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कट टू कट बात करेंगे बेटा, कोई भी बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जब कई बार आप लोगों को शायद कुछ लोग ऐसे बहुत ज्यादा जोश में आके ऐसे बोलते हैं कि वन पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड हु आई एम। बेटा, 10 seconds are enough to decide who you are for the employer. एटलीस्ट एक बेसिक स्क्रीनिंग जो होती है, वो स्क्रीनिंग तो आपको आपके रिज्यूमे को देखकर आ सकती है कि आपके अंदर कितना सिंसेरिटी है एक्चुअली। क्योंकि अगर आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट है आपने अच्छे से तैयार नहीं किया, तो फिर मतलब जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो आगे चल के तो आप कितने रिस्पॉन्सिबल बनने वाले हो। सो 97% रेज्यूमे रिजेक्टेड इन द 10 seconds। 10 seconds में डिसाइड हो जाता है कि इसको शॉर्ट लिस्ट करना है या नहीं करना। तो अब अगर हम यहाँ पे सबसे पहले बात करें कि आज हम इस सेशन में क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि आपका रेज्यूमे रिजेक्ट क्यों हो जाता है। हर एक सेक्शन को देखेंगे बेटा, मैं आपके रेज्यूमे में डिफरेंट सेक्शन को डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको सेक्शन वाइज अपना रेज्यूमे किस तरीके से इंफॉर्मेशन को वहां पे डालना है। देन कवर लेटर कितना इंपॉर्टेंट होता है, कुछ स्टूडेंट्स के एफएक्यूज होंगे, उनको भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एंड इसके साथ साथ रेज्यूमे का स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेटिंग देखेंगे। इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट को आपको कैसे शो करना है, सिर्फ ऐसा नहीं कि इन द एबीसी कंपनी आई डिड द इंटर्नशिप फ्रॉम द अगस्त टू सितंबर। नो, आपने इंटर्नशिप में क्या काम किया, कैसे काम किया, किस तरीके से आपको अपने इंटरव्यू को दिखाना है, वो बात करेंगे। एंड उसके बाद सैंपल रेज्यूमे वॉक थ्रू, तो एक लाइव एनालिसिस भी करेंगे कुछ रेज्यूमे का। तो अगर बेटा हम सबसे पहले बात करें एज अ फ्रेशर, क्योंकि मैं यहाँ पे टारगेट कर रही हूँ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर स्टूडेंट एंड स्पेशली थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर स्टूडेंट। सो बेसिकली इफ यू आर द थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर स्टूडेंट, तो बेटा कहीं ना कहीं आप लोग फ्रेशर हो। तो फ्रेशर में जब मैं रेज्यूमे देखती हूँ, मेरे पास बहुत सारे रेज्यूमे आते हैं कि मैम आप हमारे रेज्यूमे को देख के बता दीजिए कि इसमें क्या कमी है। तो बेटा सबसे पहले मैं देखती हूँ स्टेटमेंट, जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, जो आप ऑब्जेक्टिव लिख के रखते हो। ऑब्जेक्टिव एक्चुअली आज के टाइम में ना थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो चुका है। आई वॉन्ट टू बिकम दिस एंड दिस कंपनी आफ्टर द 5 years, आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ एट दिस प्लेस। नो, आई एम वेरी इंथुजियास्टिक पर्सन, आई एम क्विक लर्नर। बेटा आप इंथुजियास्टिक हो, आप क्विक लर्नर हो, आप स्ट्रांग हो, या फिर आप हिम्मत वाले हो, आप हिम्मत नहीं हारते हो, ये सब चीजें मुझे नहीं मेंशन करनी है ऑब्जेक्टिव में। आपके रिकॉर्ड्स, आपके हैकाथन, आपके प्रोजेक्ट्स, आपके अचीवमेंट्स, आपके सर्टिफिकेट, वो शो कर देते हैं कि आप बेसिकली हो क्या।
तो ऑब्जेक्टिव में हमें जो जेनरिक ऑब्जेक्टिव हम लिखते हैं, जो सब जगह से कॉपी पेस्ट करके लिखना है, वो ऑब्जेक्टिव आपको नहीं लिखना। तो मैम क्या लिखना है वो भी हम बात करेंगे। तो सीकिंग अ चैलेंजिंग पोजीशंस, इस टाइप से लिख देते थे पहले। मैं देखती हूँ काफी सारे स्टूडेंट्स के रेज्यूमे में, और मुझे एक ऐसा पार्ट चाहिए जहाँ पे मैं अपनी जो मेरे पास लर्निंग्स हैं, जो मेरे पास स्किल्स हैं, उनको शो कर सकूं। नो, डोंट राइट दीज वर्ड्स। ठीक है, इन वर्ड्स की इंटरव्यूअर को कोई जरूरत नहीं है बेटा, वो जमाने जा चुके हैं। अब हम एआई के जमाने में हैं, और हमें यहाँ पे ऑनेस्टली जो आप जिस तरीके से लिखोगे, वो आपका एक अपना खुद का माइंडसेट, खुद का नॉलेज और खुद के वर्ड्स होने चाहिए। तो हम सबसे पहले बचेंगे जेनरिक ऑब्जेक्टिव से। बेटा सेकंड, ये एटीएस अनफ्रेंडली फॉर्मेट। आजकल बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, एटीएस सॉफ्टवेयर रखती है। ठीक है, तो एटीएस सॉफ्टवेयर से कुछ कुछ डिटेल्स होती है जो उसको स्कैन करता है। तो कुछ स्पेशल टाइप के फॉर्मेटिंग, कुछ टेबल्स, कुछ इमेजेस उसमें स्कैन नहीं हो पाती, और उसकी वजह से आपका जो रेज्यूमे होता है वो एटीएस फ्रेंडली नहीं होता, और वो रिजेक्ट हो जाता है। तो हमें आज की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने रेज्यूमे को बिल्ड करना है। नेक्स्ट होता है आपके पास पुअर फॉर्मेटिंग, इनकंसिस्टेंट फॉन्ट्स। कहीं पर आपने कुछ फॉन्ट साइज कुछ लिखा है, कहीं पर कुछ और फॉन्ट साइज लिखा है। तो इनकंसिस्टेंट फॉन्ट साइज, रॉन्ग मार्जिन, अनरीडेबल, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स है, लाइक फॉन्ट बहुत छोटा है, कलरिंग अच्छे से नहीं है, आपने मैपिंग अच्छे से नहीं की है, और वो रीड नहीं किया जा रहा है, तो अनरीडेबल है। तो इस टाइप के रेज्यूमे को भी रिजेक्शन बहुत जल्दी मिलता है। क्वांटिफाइड अचीवमेंट्स नहीं है, वर्कड ऑन एमएल प्रोजेक्ट, बट व्हाट यू डिड, what you did, I just worked on the ML project, what type of the project you have done। सो आपको दिखाना पड़ेगा बिल्ट मॉडल विद 92% एक्यूरेसी। इसीलिए मैं आपसे बोल रही थी कि आपने इंटर्नशिप में, प्रोजेक्ट्स में जो भी कुछ किया है उसको क्वांटिफाइड करो बेटा, उसको इस फॉर्मेटिंग में बताओ कि वो एक्चुअली पता होना चाहिए कि आपने किया है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारे पास स्किल्स विदाउट प्रूफ। मैं स्किल हूँ, ठीक है, मेरे पास पाइथन आती है, जावा आती है, सी प्लस प्लस आती है, मेरे पास एसक्यूएल है, ये सब लाइक इतना सारा नॉलेज है। बट क्या आपने उन सारी नॉलेज के अंदर, उन सारी स्किल्स के अंदर क्या कोई प्रोजेक्ट बनाया है कभी? आपने कहीं पे इंटर्नशिप की है इससे रिलेटेड? तो अगर कुछ प्रूफ ही नहीं है, तो फिर मैं उसको रिजेक्ट नहीं करूंगी तो और क्या करूंगी बेटा? आपके पूरे रेज्यूमे में ये कहीं शो नहीं हो रहा है कि आपने अपनी जो आपके पास टेक्निकल स्किल्स थी, वो आपने कहाँ पर अप्लाई किया। तो अगर वो टेक्निकल स्किल्स कहीं पर शो ही नहीं हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपके रेज्यूमे का रिजेक्शन का एक बहुत बड़ा रीजन बन सकता है। नेक्स्ट, बहुत कॉमन स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर। बेटा आजकल ऑटो करेक्ट के चक्कर में बहुत सारी चीजें गलती हो जाती है, सो प्लीज टाइपो मिस्टेक आप लोग देख लेना। सो आई थिंक आप लोगों ने ये पॉइंट्स लिख लिए। सबसे पहले जेनिक ऑब्जेक्टिव नहीं, एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए, पुअर फॉर्मेटिंग नहीं होनी चाहिए, आपने जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए, जो भी इंटर्नशिप की है, उसको क्वांटिफाइड करना है। अगर जो भी स्किल्स आप मेंशन कर रहे हो वो आपके रेज्यूमे में शो होनी चाहिए कि आपने रियल टाइम उसका कहाँ पर यूज किया है। आई मीन टू से आपके प्रोजेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर। सो आई थिंक यहाँ तक आपको एक अच्छा आइडिया लग चुका है कि मेरा किन बेसिस पर रेज्यूमे रिजेक्ट हो सकता है। अब हम चलते हैं बेटा रेज्यूमे की फॉर्मेटिंग, कि आपके पास आज का 2026 का एरा की अगर हम बात करें, तो किस टाइप का आपका फ्रेंड मतलब रेज्यूमे होना चाहिए। तो बेटा अगर हम सबसे पहले बात करें, एटीएस फर्स्ट, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि बहुत सारी कंपनी एटीएस ट्रैकिंग के थ्रू आपके रेज्यूमे को शॉर्ट लिस्ट करती है। तो एटीएस होना चाहिए, ह्यूमन फ्रेंडली होना चाहिए, और वन पेज रूल। बेटा एज अ फ्रेशर आपके पास कितना कुछ हो सकता है। हाँ ठीक है, आपके पास 3-4 years का एक्सपीरियंस है, देन यू हैव सो मेनी थिंग्स टू इंक्लूड इन योर resume. But if you are a fresher, you have the academic records, you have the achievements, you have the projects, you have the internship. What other than that? क्या ये सब चीजें आप वन पेज में नहीं डाल सकते हो? तो आपका एज अ फ्रेशर वन पेज का आपको रूल रखना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा। तो क्या करना है, सिंगल कॉलम लेआउट एटीएस सेफ होता है। ठीक है, सिंगल कॉलम, आपको ऐसा नहीं कि बहुत सारी कॉलम आप वहां पे बना रहे हो, तो वो कई बार एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे नहीं होता है। आपको कहीं पर भी रेज्यूमे को सबमिट करना है तो वो पीडीएफ फॉर्मेट का होना चाहिए। फ्रेशर्स के लिए वन पेज, और फोर्थ ईयर स्टूडेंट के लिए लेस देन इक्वल टू 2 पेज। लाइक आफ्टर द सेकेंड ईयर, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द इंटर्नशिप, सो यू डोंट हैव सो मेनी थिंग्स, वन पेज ऑफ द रेज्यूमे इज इनफ टू डिफाइन यू।
बट इफ यू आर द फोर्थ ईयर स्टूडेंट, देन हो सकता है कि आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के बाद काफी सारी आपने इंटर्नशिप किया है, प्रोजेक्ट किया है, देन लेस देन इक्वल टू 2 पेजेस आर गुड, राइट। फॉन्ट फॉन्ट आप यहाँ पे इनमें से कोई भी फॉन्ट, इन तीनों में से तीनों ही आपके स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तीनों को ही आप चूज कर सकते हो, कैलिब्री, एरियल और द टाइम न्यू रोमन में से कोई भी आप चूज कर सकते हो, सबका लेकिन यूनिटी होना चाहिए। फॉन्ट का साइज जो हमारा बॉडी का जो कंटेंट है वो 10 to 12 पॉइंट्स में, और जो आपकी हेडिंग्स है वो 14 to 16 पॉइंट्स में होनी चाहिए, नॉट मोर देन दैट। मार्जिन 0.5 से 0.75, ऑल साइड्स लाइक दिस एंड दिस, तो इतना मार्जिन आप लेके चलो। क्लियर सेक्शन हेडिंग्स होनी चाहिए आपके पास, कैप्स, बोल्ड्स, जो भी आप हेडिंग लिख रहे हो तो वो आपकी क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। कंसिस्टेंट डेट फॉर्मेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं पे आपने जनवरी 2024 डाल दिया, कहीं पे आपने 01/2024 डाल दिया, तो आपके पास एक कंसिस्टेंट होना चाहिए, लाइक जहां पर भी आप डेट का फॉर्मेट डाल रहे हो वो एक ही टाइप का होना चाहिए। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये क्या है बेटा, जो भी आप कोई भी रिकॉर्ड, इधर द एकेडमिक रिकॉर्ड्स और द अचीवमेंट रिकॉर्ड्स आप कोई भी अपने रेज्यूमे में डाल रहे हो, वो सब कुछ रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए। मींस अगर मान लीजिए आप बीटेक, एमसीए, एमबीए की बात कर रहे हो, तो आपकी सबसे हायर एजुकेशन सबसे टॉप पे, फिर डिक्रीजिंग और सबसे लास्ट 10th की जो आपकी एजुकेशन है वो सबसे लास्ट में होनी चाहिए। अगर हम अचीवमेंट्स और प्रोजेक्ट्स की भी बात करते हैं, इंटर्नशिप की बात करते हैं, तो जो आपका लेटेस्ट आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपका सबसे पहले, और उसके बाद फिर आपका डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग इस तरीके के ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, यूज स्टैंडर्ड सेक्शन फॉर्मेट, केटीएस कीवर्ड्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। सो दीज आर द स्टैंडर्ड पॉइंट्स जो आप रेज्यूमे बनाते हुए अपने पॉइंट्स में ध्यान में रखोगे। क्या क्या अवॉइड करना है बेटा, जनरली 2 कॉलम और टेबल बेस्ड लेआउट, क्योंकि ये एटीएस फ्रेंडली नहीं होता। हेडर फुटर विद की इन्फो, ये भी थोड़ा सा आप हटा दीजिए। फोटोज, ग्राफिक्स, आइकन्स, आप लाइक कोई शादी का रेज्यूमे नहीं भेज रहे हो, ठीक है, तो आपको इन सब की जरूरत नहीं होती कि बहुत ज्यादा ग्राफिक्स आप यूज कर रहे हो। फैंसी बॉर्डर, कलर्ड बैकग्राउंड, बिल्कुल भी नहीं। यूजिंग आई, माई, वी, एनीवेयर, ऐसे वर्ड नहीं मेंशन करने हैं। एब्रिविएशंस विदाउट फुल फॉर्म नहीं करना है। अगर आप अपने कॉलेज का नाम भी एंटर कर रहे हो तो इट वुड बी बेटर कि आप अपने कॉलेज का नाम पूरा डिटेल में वहां पे रखो। सैलरी एक्सपेक्टेशंस नेवर इंक्लूड इन द रेज्यूमे, नेवर एवर। ठीक है, रेफरेंसेस नहीं दो जब तक रिक्वेस्ट ना की जाए, जब तक रेफरेंस का कुछ ऐसा नहीं हो तब तक आप रेफरेंसेस नहीं लिखेंगे। पैसिव वॉइस नहीं होनी चाहिए, आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है। लाइंग अबाउट स्किल्स और एक्सपीरियंस, बेटा रेज्यूमे में केवल वही चीज मेंशन होनी चाहिए जो आपके पास है, कुछ भी आपको झूठ नहीं बोलना है अबाउट योर स्किल्स और एक्सपीरियंस। क्योंकि मान लो कि आपका रेज्यूमे अगर सिलेक्ट हो भी जाता है, आपका रेज्यूमे अगर शॉर्टलिस्ट हो भी जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉल्स इंफॉर्मेशन, आप नेक्स्ट स्टेप पे रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो आप केवल वो ही मेंशन करो जो आपके पास एक्चुअल स्किल्स है, एक्चुअल एक्सपीरियंसेस है, कुछ भी फेक एक्सपीरियंसेस आपको शो नहीं करने हैं। सो दीज आर द रेज्यूमे फॉर्मेट्स। अब इसके बाद यहाँ पे आपके रेज्यूमे में क्या क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपके रेज्यूमे में बेसिकली कितने सेक्शंस होने चाहिए। बेटा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पर आप अपने रेज्यूमे को क्रॉस चेक कर सकते हो और एनहेंसमेंट कर सकते हो। सो देर आर टोटल 9 मस्ट हैव रेज्यूमे सेक्शंस। क्या क्या, सबसे पहला आपका कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, सबसे टॉप में आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, लिंक्डइन, गिटहब और आपकी सिटी। आपकी हेडर में ये चीजें मेंशन होनी चाहिए, बिकॉज दीज आर द बेसिक बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके रेज्यूमे में। ठीक है, आपका नेम एज पर योर रिकॉर्ड्स, आपका फोन नंबर जो आपका एक्टिवेट फोन नंबर है, आपकी ईमेल आईडी, आपकी ईमेल आईडी थोड़ा सा अच्छी ईमेल आईडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ लोग आलतू फालतू की ईमेल आईडी क्रिएट कर लेते हैं, तो ऐसी ईमेल आईडी से बचना है। ऐसा कुछ ईमेल आईडी होना चाहिए जिसमें आपका एक्चुअली थोड़ा बहुत आपका नाम कहीं ना कहीं पे शो हो रहा हो। आपके लिंक्डइन प्रोफाइल अगर नहीं है बेटा तो आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल बना लीजिए। ठीक है, आप मुझे भी लिंक्डइन पे देख सकते हो, और वहां पे अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल में, प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हो। गिटहब, आपकी गिटहब की प्रोफाइल भी जरूर मेंशन होनी चाहिए, और अभी तक अगर आपने गिटहब का प्रोफाइल नहीं बनाया है तो प्लीज बनाइए। क्योंकि गिटहब आपको आपका एक ऐसा अकाउंट होता है जहां पे आप अपने प्रोफेशनल करियर को शो करते हो, जहां पे आप अपनी प्रोफेशनल टेक्निकल नॉलेज को शो करते हो, आप वहां पे डिफरेंट प्रोजेक्ट बनाते हो। दूसरे लोग, रिक्रूटर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके सीनियर्स, आपके
प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं, आप दूसरों के प्रोजेक्ट्स देख सकते हो, तो ये इस टाइप का एक अकाउंट होता है। तो जिस टाइप से आप इंस्टाग्राम को अपडेट करते हो, उसी तरीके से आप गिटहब और लिंक्डइन को अपडेट करो, तो शायद आपको करियर में एक लीड मिलेगी। एंड ऑब्वियसली आपकी सिटी का नेम, फुल एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं, आपकी सिटी के नेम बस। सेकेंड इज द प्रोफेशनल समरी। बेटा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ऑब्जेक्टिव नहीं चाहिए, समरी होना चाहिए, प्रोफेशनल समरी। 3-4 लाइंस में आप अपनी प्रोफेशनल समरी लिख दीजिए, लाइक आपकी एजुकेशन विद सीजीपीए, अगर अच्छे सीजीपीए हैं, इंक्लूडिंग आपके स्किल्स, थोड़े बहुत आपने अपने एट्रीब्यूट वहां पे जिसमें आपको अच्छी कमांड है वो मेंशन करते हुए आप यहाँ पे अपनी प्रोफेशनल समरी को लिखिए। सेकेंड। थर्ड, आपके पास टेक्निकल स्किल्स होना चाहिए। टेक्निकल स्किल्स में आप अपने जो भी लैंग्वेजेस आपको आते हैं, फ्रेमवर्क, टूल्स, डेटाबेस, जो भी आपको आता है, दैट इज द टेक्निकल स्किल्स। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट होना चाहिए बेटा एजुकेशन। तो एजुकेशन में आपका डिग्री, कॉलेज, सीजीपीए, रेलिवेंट कोर्स वर्क, और आपका एजुकेशन रिवर्सिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मीन्स पहले अगर पोस्ट ग्रेजुएशन तो पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर ग्रेजुएशन, उसके बाद आपका 12th और उसके बाद 10th, विद ग्रेड, विद परसेंटेज, ठीक है, और अपने स्कूल या कॉलेज के नाम के साथ आपको बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से अपनी एजुकेशन को शो करना चाहिए। बिकॉज दीज आर दोज इंफॉर्मेशन कि जिनके बेसिस पर आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन डिपेंड करता है, जिनके बेसिस पर आपका रेज्यूमे से क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। सो इफ यू हैव एनी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, तो आप वहां पे मेंशन कीजिए कि आपने किस कंपनी के साथ इंटर्नशिप की, आपका रोल क्या था, आपका ड्यूरेशन क्या था, और आपने एक्चुअली वहां पे किया डिटेल में। मैंने आपसे बोला क्वांटिफाइड करना है, क्वांटिफाइड। आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, उसमें आपने इतना एक्यूरेसी इंप्रूव किया, इतना फास्ट था, जो भी कुछ आपने किया, क्वांटिफाइड वे में आपको वहां पर बताना होगा। नेक्स्ट आता है बेटा प्रोजेक्ट्स। कई बार स्टूडेंट बोलता है कि मैम अभी मेरे पास कोई इंटर्नशिप नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आप अपने प्रोजेक्ट्स को मेंशन करो टाइटल के साथ। आपने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की, कौन सी लैंग्वेज में काम किया है, डेटाबेस के लिए क्या यूज किया है, और उससे आपको रिजल्ट क्या मिला, अगेन इन द क्वांटिफाइड मोड, तो वो वहां पे आपको मेंशन करना है। आफ्टर द प्रोजेक्ट्स आपको सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन अगर आपने कोई भी सर्टिफिकेशन किया, कोर्स से है, एनपीटीईएल से, AWS, गूगल हैकर रैंक, या फिर कोई हैकाथन में आपने पार्टिसिपेट किया, वहां पे आप रनर अप, विनर, जो भी कुछ रहे हो, तो ये सब आपके सर्टिफिकेट्स अगर हैं तो वो आप यहाँ पे मेंशन करिएगा। नेक्स्ट आता है बेटा आपके अचीवमेंट्स एंड आपके अवार्ड्स, हैकाथन, रैंक्स, स्कॉलरशिप, कंपटीशन, स्पेशली द कोडिंग कंपटीशन, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर द टेक्निकल इंटरव्यू। तो टेक्निकल इंटरव्यू के लिए बेटा टेक्निकल राउंड्स ही हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपके पास बहुत सारे अचीवमेंट्स है, तो उसमें से आप अपने जो टेक्निकल अचीवमेंट्स है उनको प्रायोरिटी में शो करो। एंड लास्ट, आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आप किसी क्लब, कमिटीज, वॉलंटियर, पोजीशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी में काम किया है, तो आप उनको मेंशन कीजिए। तो बेटा अगर मैं इनको समराइज करूं, द फर्स्ट थिंग शुड बी द कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, सेकंड इज द प्रोफेशनल समरी, टेक्निकल स्किल्स, एजुकेशन, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट, ठीक है, 6 पे प्रोजेक्ट हो गया आपका, सर्टिफिकेशन, अचीवमेंट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। सो दीज आर द 9 थिंग्स जो आपके रेज्यूमे में मेंशन होनी चाहिए। आई होप यहां तक कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं है। चलिए तो आगे मूव करते हैं। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे बताया। अब इसके बाद बेटा, क्योंकि जैसे मैंने आपसे बोला था कि मैं यहाँ पे सैंपल रेज्यूमे के तौर पे कुछ एग्जांपल्स भी आपको दूंगी। तो सबसे पहले मैंने आपसे बोला कि जो आपका सेक्शन नंबर 1 और 2 है, सेक्शन नंबर 1 और 2 जिसमें आपका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन और आपकी प्रोफेशनल समरी। तो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, फुल नेम, फोन नंबर, व्हाट्सएप इनेबल्ड होना चाहिए, प्रोफेशनल ईमेल, कोई ऐसा नहीं आलतू फालतू का निकनेम और 123@gmail.com, ठीक है। एक प्रॉपर आपका एक अच्छा ईमेल आईडी होना चाहिए, लिंक्डइन का यूआरएल। अगर आपने लिंक्डइन प्रोफाइल अभी तक नहीं बनाई है बेटा, तो प्लीज इसको आप बनाइएगा। गिटहब, गिटहब को आप यहाँ पे लिंक दे सकते हो। उसके बाद ईमेल थोड़ी सी प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए। फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम एट जीमेल हो तो बहुत अच्छी बात है, जैसे राखी.निर्वाल@gmail.com। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी डाला, हॉट गर्ल्स अंडरस्कोर मिस एट जीमेल, ठीक है, मिस वर्ल्ड, सॉरी मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, ठीक है, रॉकी, जॉनी, इस टाइप के जो भी आपकी ईमेल आईडी है, प्लीज ऐसी ईमेल आईडी आप मेंशन मत कीजिए। प्रोफेशनल थोड़ा दिखना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म। तो दीज आर द फर्स्ट सेक्शन, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। सेकेंड इज द प्रोफेशनल समरी। प्रोफेशनल समरी में आपको 4 चीजें मेंशन करनी है, आपका रोल, स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड वैल्यू। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, फाइनल ईयर बीटेक सीएस स्टूडेंट फ्रॉम MIET AKTU with hands-on Python internship experience in ML model development, built 3 production ready project including a disease prediction system,
92% एक्यूरेसी, यू आर क्वांटी मतलब यू आर डूइंग द क्वांटिफाइड, ठीक है, सीकिंग टू अप्लाई डेटा ड्रिवन स्किल्स इन अ चैलेंजिंग सॉफ्टवेयर रोल्स। तो आपने यहाँ पे ये भी बता दिया कि आपने अपना बीटेक कहाँ से कर रहे हो, ठीक है, आपने किस में अचीवमेंट्स किया हुआ है, और आपने उसमें एक्चुअली क्या किया, आपने कितना एक्यूरेसी को इम्प्रूव किया। सो ये चीज आपको यहाँ पे कुछ भी फ्लप नहीं करना है बेटा, ठीक है, कुछ भी फ्लप नहीं करना है, जो आपको एक्चुअली वो आपको शो करना है। सो दिस वाज द सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2 फॉर योर रेज्यूमे। नाउ द सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 3 आपकी टेक्निकल स्किल्स। बेटा सिर्फ वो ही टेक्निकल स्किल्स मेंशन करनी है जो एक्चुअली आपके पास है। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपके पास जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। डेटाबेस का जिसका भी आपके पास नॉलेज है, आपने कुछ वर्क किया वो मेंशन कीजिए। AI/ML, वेब टेक्नोलॉजी, टूल्स एंड प्लेटफॉर्म एंड क्लाउड एंड डेवलपमेंट ऑप्स, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे इफ यू हैव मेंशन इट। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सेक्शन नंबर 4, एजुकेशन। एजुकेशन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सिंपल आपने क्या किया है, कंप्यूटर साइंस बीटेक, कॉलेज का नेम, आपकी यूनिवर्सिटी, ठीक है, आपका अगर पासिंग नहीं हुआ है तो आप लिख सकते हो एक्सपेक्टेड इन May 2027, आपका CGPA, रेलिवेंट कोर्स वर्क, फिर क्लास 12th क्लास 10th, बस सिर्फ इतना आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। इंक्लूड करो CGPA, इफ यू हैव द ग्रेटर देन 7 CGPA प्लीज मेंशन इट, परसेंटेज ग्रेटर देन 70% है, मेंशन इट, दीज आर द गुड थिंग्स, ठीक है। 10th एंड 12th को शो करो बेटा, रिक्रूटर्स चेक करता है उनको, रेलिवेंट कोर्स वर्क यहाँ पे मेंशन करो, मेंशन एकेडमिक प्रोजेक्ट अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इफ यू लाइक रिसीव्ड एनी स्कॉलरशिप, मेरिट बेस वाली स्कॉलरशिप अगर आपको कुछ मिली है वो भी मेंशन करो, एंड कीप मोस्ट रिसेंट एजुकेशन एट द टॉप, जैसे मैंने आपसे बोला कि आप रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको एजुकेशन यहाँ पर शो करनी है। तो इट शुड बी द सेक्शन 4 इन योर रिज्यूमे। आई थिंक चीजें क्लियर होती जा रही है। देखो बेटा एंड तक देखो और अपना रिज्यूमे अच्छे से बनाओ, एंड इफ यू फेसिंग एनी डिफिकल्टी प्लीज मेल मी ऑन द प्लेसमेंट roadmap@gmail.com। नाउ द सेक्शन नंबर 5 की अगर हम बात करें, in your resume the section number 5 should be the internship experience। if you have done internship already या फिर आपकी going on internship है, आप उसको मेंशन करो। इंटर्नशिप एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो 4th ईयर स्टूडेंट को बाकी सबसे डिफरेंशिएट करता है, तो इसको बहुत अच्छे से परफेक्टली आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि ABC कंपनी में ABC इंटर्नशिप और ड्यूरेशन, सिर्फ ये चीज मेंशन नहीं करनी है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस टू शो द रिक्रूटर्स, राइट, यू हैव ओनली द इंटर्नशिप। तो यहाँ पे लिखो मशीन लर्निंग इंटर्न, मतलब आपका रोल क्या था, कंपनी का नाम लिखो, कंपनी कौन सी सिटी में, ड्यूरेशन लिखो, ड्यूरेशन के बाद व्हाट यू हैव डन इन योर इंटर्नशिप, क्वांटिफाइड वे में लिखो बेटा, क्वांटिफाइड वे में, ऑटोमेटेड डेटा प्री प्रोसेसिंग पाइपलाइन यूजिंग, ठीक है, 40%। देन उसके बाद टूल्स, किन टूल्स पे आपने काम किया था, पाइथन, ठीक है, पांडास, तो जो भी टूल्स आपने यूज किए वो सारे टूल्स आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो जैसे यहाँ पे बुलेट फॉर्मूला, एक्शन वर्ब, टास्क, टूल, टेक, रिजल्ट, ये सब आपको यहाँ पे लिखना है, लाइक बिल्ट, मॉड्यूल, यूजिंग, कितना एक्यूरेसी, तो ऑलवेज क्वांटिफाई, परसेंटेज, कितना टाइम सेव हुआ, रिकॉर्ड्स, उससे टीम का साइज वगैरह कितना था, वो सब चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। इट सीम्स कि आपने एक्चुअली वो इंटर्नशिप किया है और एक्चुअली उसका नॉलेज आपके पास में है। सो द सेक्शन नंबर 5 शुड बी द इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। Now the next section, section number 6, this is the projects. Projects is one of the important area for the fresher student, which show actually you have the technical skills. सिर्फ यही आपके पास एक प्रूफ होता है अपने रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट कराने का और अपने इंटरव्यू को क्लियर करने का। प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप। तो प्रोजेक्ट में मान लो बेटा आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया, कब बनाया, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, आप गिटहब पे उस प्रोजेक्ट को अपलोड करो और उसका लिंक आप यहाँ पे प्रोफाइल में रखो बेटा, ठीक है। तो अगर रिक्रूटर्स चाहता है तो वहां पे जाके रीडायरेक्ट करके उस पेज पे आपके प्रोजेक्ट को देख सकता है। टेक स्टेक, जो भी आपने टेक्नोलॉजी यूज किया है, जो आपने एक्चुअली किया, अगेन क्वांटिफाइड करो, टीम साइज भी बताओ, ठीक है, क्या एक्चुअली उससे इंप्रूवमेंट हो रहा है, वो सब यहाँ पे आपको मेंशन करना है। दिस इज द करेक्ट वे टू शो योर प्रोजेक्ट, बिकॉज आपके प्रोजेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि मैंने अगेन आपसे बोला यू डोंट हैव द एनी प्रायर वर्क एक्सपीरियंस जिससे इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछे। तो व्हाट दे हैव द एरियाज, प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जहां से ये चेक किया जा सकता है कि आपने एक्चुअली वो किया है कि नहीं। व्हाई डिड यू चूज, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं।
तो यहाँ पे इंक्लूड करो 2 to 3 प्रोजेक्ट, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, मोस्ट डिटेल, इंटर्नशिप प्रोजेक्ट, पर्सनल हॉबी प्रोजेक्ट, अगर आपने किसी ने कुछ बनाया है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कीजिएगा. सो प्रोजेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया इन योर रेज्यूमे, स्पेशली फॉर द फ्रेशर स्टूडेंट. Now the section number 7 and 8. 7 and 8 में बेटा you have to mention the certificate and achievements. तो सर्टिफिकेशन यू आर गोइंग फॉर द टेक्निकल इंटरव्यूज, तो आप वहां पे कोई लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी आपने कोडिंग, आपने कोई सर्टिफिकेट लाई जैसे उडेमी, इन सब पे, अभी गूगल के या फिर कोर्सेरा के, गीक्स फॉर गीक्स पे, हैकर रैंक्स पे, इन सब पे कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया हो, कोडिंग कॉम्पिटिशन आपने लिए किए हो, हैकाथन्स आपने किए हो, वो यहाँ पर मेंशन करो, बिकॉज दीज आर द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन. कुछ भी इंफॉर्मेशन इरेलीवेंट नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इफ यू आर गोइंग फॉर द टेक्निकल राउंड, देन द टेक्निकल स्किल्स आर द लाइक आपके पास रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है. अचीवमेंट्स ऐसा नहीं कि मैंने 5th क्लास में फर्स्ट रैंक आई थी, 6th क्लास में फर्स्ट रैंक आई थी, दिस आर नॉट द एक्चुअली इंपॉर्टेंट. राइट, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड. तो टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड इफ यू हैव द अचीवमेंट्स देन यू कैन मेंशन इट. सो दिस इज द सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 8. कवर लेटर, बहुत सारी कंपनीज में बेटा कवर लेटर कंपलसरी होता है और कुछ में ऑप्शनल होता है. तो अगर कहीं पर कवर लेटर का ऑप्शन है या फिर कवर लेटर कंपलसरी है या ऑप्शन है, दोनों ही केस में आपको कवर लेटर बनाना चाहिए. कवर लेटर बेसिकली एक 5 पैराग्राफ स्ट्रक्चर में आप उसको बना सकते हो. जैसे पैरा नंबर 1 में नेम द स्पेसिफिक रोल, शो द जेन्युइन एंथुसियाज्म, वन कंपेलिंग रीजन यू फिट. पैरा नंबर 2 में योर वैल्यू, योर स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल्स, अचीवमेंट्स जो आपकी जॉब से रिलेटेड डायरेक्टली रेलिवेंट हो. पैरा नंबर 3 व्हाई दिस कंपनी, पैरा नंबर 4 योर प्रोजेक्ट्स, एंड पैरा नंबर 5 कॉल टू एक्शन. So if you are going to upload the cover letter, तो mention these 5 things. पहला, आपका नेम, आपका स्पेसिफिक रोल्स, आप इस कंपनी में किस तरीके से फिट होते हो, योर वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ योर स्किल्स, योर अचीवमेंट्स, ठीक है, और जो आपके एक्चुअली रेलिवेंट है, व्हाई दिस कंपनी, योर प्रोजेक्ट, एंड द लास्ट इज द कॉल टू एक्शन. ठीक है, कॉल टू एक्शन, थैंक देम, एक्सप्रेस द एंट्री फॉर द इंटरव्यू, कीप इट कॉन्फिडेंट, नॉट बैगिंग. जॉब दे दो, ऐसा नहीं लगना चाहिए. आई हैव दीज स्किल्स. ठीक है, इफ आई फिट इन योर कंपनी एंड आई थिंक देन यू शुड हायर मी. तो आपका एक कवर लेटर भी एक शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया होता है बेटा. नेक्स्ट, कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं जो माइंड में आते हैं कि मैम आपने इतनी सारी चीजें बताई लेकिन हमारे माइंड में कुछ डाउट्स हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 1, बहुत सारे स्टूडेंट जब ये वीडियो सुन रहे होंगे तो उनके माइंड में आ रहा होगा आई हैव नो इंटर्नशिप, मुझे क्या रखना चाहिए? प्रोजेक्ट पे फोकस करो ना बेटा, फोकस ऑन द प्रोजेक्ट, ओपन सोर्स को यूज करो, फ्रीलांसिंग में वर्क करो, कॉलेज के फेस्ट मैनेजमेंट वगैरह जो टेक्निकल वो होते हैं, फेस्ट होते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स को मेंशन करो. माई सीजीपीए 6.5, शुड आई हाइड इट? नो, हाइड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर बहुत सारी कंपनी ने क्राइटेरिया 6 रखा है तो यू हैव मोर देन दैट. लिखो मत, पर हाइड करने की कोई जरूरत नहीं. इज अ फोटो नीडेड फॉर द रिज्यूमे? इंडिया में बेटा एक्चुअली फोटोज वगैरह की जरूरत है नहीं. कुछ कंपनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड. शुड आई हैव 1 पेज और 2 पेज रेज्यूमे? थर्ड ईयर स्ट्रिक्टली 1 पेज, बिकॉज थर्ड ईयर स्टूडेंट के पास इतना क्या है, उन्होंने सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो कंप्लीट किया है ना. ज्यादा से ज्यादा 2 इंटर्नशिप किया होगा अभी तक, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 प्रोजेक्ट किए होंगे. सो यू कैन फिट योर एकेडमिक रिकॉर्ड्स इन जस्ट 1 पेज. फोर्थ ईयर के लिए आपके पास मैक्सिमम 2 पेज, नॉट मोर देन दैट. 2 पेज से ज्यादा रेज्यूमे नहीं होना चाहिए. डू आई नीड डिफरेंट रेज्यूमे फॉर द डिफरेंट जॉब? तो बेटा यस, क्योंकि हर एक कंपनी का अलग रिक्वायरमेंट होता है. हर एक कंपनी के लिए आप उसको कस्टमाइज करो, जैसे आप उसकी समरी को, स्किल्स को, हाईलाइटेड प्रोजेक्ट को, हर एक कंपनी का रोल अलग होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज करना चाहिए आप लोगों को. हाउ मेनी स्किल्स शुड आई लिस्ट? क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. लिखने से कुछ नहीं होगा. आपने 20 स्किल्स लिख दी बट आपको सिर्फ 5 के बारे में पता है, व्हाट डज इट मीन? इट इज रेलिवेंट? नो, अ बिग नो. जितना स्किल्स आपके पास है, 1 2 3 4 5, जितना स्किल्स आपके पास है सिर्फ उतना ही स्किल्स आपको मेंशन करना चाहिए. सबमिट करने से पहले अपने रेज्यूमे को कुछ चीजों पे ध्यान देना, जैसे फॉर्मेट एंड बेसिक्स. सिंगल कॉलम होनी चाहिए, एटीएस फ्रेंडली लेआउट होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए, कोई भी स्पेलिंग और ग्रामर एरर नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंट फॉन्ट साइज स्पेसिंग होना चाहिए, मार्जिन, कंटेंट क्वालिटी, एक्शन वर्ब होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 to 3 क्वांटिफाइड अचीवमेंट्स होनी चाहिए नंबरिंग में.
स्किल को लिस्टेड करो, कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने आपसे बताया प्रोफेशनल समरी लिखो, ना कि ऑब्जेक्टिव। रेफरेंस केवल अगर रिक्वेस्ट की जाती है, बहुत सारी कंपनीज रिक्वेस्ट करती है रेफरेंसेस के लिए, तभी मेंशन करना है, अदरवाइज नहीं। सेक्शन कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन लिंक्डइन एंड गेटहिप को प्लीज जरूर मेंशन करो। एडुकेशन अपना सीजीपीए, ईयर, कॉलेज, बोर्ड मेंशन करो। एटलीस्ट 2 सॉलिड प्रोजेक्ट आपके पास होने चाहिए। सर्टिफिकेशन एंड रिकॉग्नाइज प्लेटफॉर्म अचीवमेंट्स इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। सो इनको चेकलिस्ट करो कि क्या ये सब कुछ आपके रेज्यूमे में सही से मेंशन है। इफ यस, देन यू आर रेडी टू सबमिट योर रेज्यूमे। सो बेटा, अभी आपके समर वेकेशन चल रहे हैं, तो अगर अभी तक आपने रेज्यूमे नहीं बनाया है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर स्टूडेंट, प्लीज अपने रेज्यूमे को एनहेंस करो। जिन्होंने नहीं बनाया वो बनाना चालू करो। अगर आपको अपने रेज्यूमे को मुझे एक बार शो करना है कि मैम एक बार आप रिव्यू कर दीजिए मेरे रेज्यूमे को, डेफिनेटली आई विल डू इट। तो आप इसको मुझे placement.roadmap@gmail.com पर अपना रेज्यूमे को शेयर कर सकते हो, और आप मुझे लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हो। So I hope you got the idea. See what type of the resume should be, ठीक है? What are the important things? What are the important sections जो आपको mention करना चाहिए in your resume? ठीक है? But still, अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद कुछ माइंड में थॉट्स आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। मोस्ट वेलकम बेटा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।